अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं अभी यूपी में, वो थूक लगा के पर्चे बांट रहे हैं। वो तो नाक में भी उंगली डाले रहते हैं, आपने देखा नहीं है? वो तो नाक में भी उंगली डाले रहते हैं। तो ये उनकी आदत है। विचारधारा दिख रही है, तभी तो कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। वो लड़ाई भी बता दे कौन सी लड़ाई थी। गुजराती लड़ने की बात करे तो समझ लो झूठ बोल रहा है। जाट नाराज है बीजेपी से? जाट ही नहीं, किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है। इलाहाबाद में जितने बच्चों के लाठियां पड़ी हैं वो बड़े खुश होंगे क्या? नाराज इनसे सब हैं, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम पे आके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, बहकाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, दरार डाल देते हैं। लेकिन है ये मूलतः पूंजीपति वर्ग के एजेंट। बम्बई की हार का ठीकरा फूटा था अमित शाह के सिर पे, बंगाल की हार का ठीकरा फूटा था पार्टी के ऊपर, और अब जैसे दिल्ली इलेक्शन में गली गली घूमने के बाद ये हाल हुआ, वैसे ही अब इनका हाल यूपी में होगा। अब यूपी में जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और ये हार जाएंगे, तब मोदी जी ये कहेंगे कि क्या मोटा भाई, गली गली पर्चे बांट के भी लोग तुम्हारी बात नहीं समझे, कोई नहीं माने। मायावती ने जाट को कैबिनेट सचिव बनाया, शशांक शेखर वाली वीडियो वायरल हो गई। हाँ, उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया था, जबकि स्टेट के पास ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है, और वो उनके अपने हुनर की वजह से बनाया था, वो जाट जाति की वजह से नहीं बनाया था। अगर ये हुनर किसी धीमर में होता तो उसे बनाती, मुसलमान में होता तो उसे बनाती। शशांक शेखर जी के पास जो गुण था, वो कई सत्ताओं के साथ बहुत करीब से रहे, और वो नेताओं के किसी ना किसी काम ऐसे आते होंगे जो नेता उन्हें अपने साथ रखते थे। राकेश टिकैत ने भी मायावती की कई बार तारीफ करी है। मैं भी करता हूँ कई बार उनके अच्छे प्रशासन के लिए। एक बात बताऊँ मैं आपको, उनके टाइम पे और कुछ था या नहीं था, डीएम एसएसपी डरा करते थे, और जब वो डरते थे तो एसएचओ भी डरा करता था। मुलायम सिंह के राज में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सारे एसएचओ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। ध्रुव लाल यादव जी जो एनकाउंटर, जो यहाँ पे एक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, वो मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। जिस वक्त वो यहाँ पे साहिबाबाद थाने में चार्ज लेने आए थे, तो डीआईजी साहब उनको रिसीव करने के लिए बैठे हुए थे। तो बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले तक ये जाट जब इनके दरवाजे पे, जाट क्या किसान इनके दरवाजे पे पड़े हुए थे, सिख पड़े हुए थे, मुस्लिम पड़े हुए थे, तो ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और किसी को कोई, इन्होंने कितनी असंवेदनशीलता दिखाई कि इतनी मृत्यु के ऊपर इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। अब उनकी गरज है तो वो अब जाटों से नहीं, किसानों से बात करो। और मेरा अपना मानना ये था कि अगर ये इन सब कामों को करने के बजाय एमएसपी पे कुछ कर देते तो ज़्यादा बात रहती। पर जाटों को इनका इतिहास ऐसा है कि बहकाया नहीं जा सकता। इन्हें अपने दुश्मन की अगर पहचान हो गई तो फिर जड़ खोद के मट्ठा मिला देंगे। चौधरी अजीत सिंह की कोठी किसने खाली करवाई थी? चौधरी अजीत सिंह जब वहाँ पे कोरोना में उनका देहांत हो गया तो गुरुग्राम में ही उनका जो है दाह संस्कार कर दिया गया। क्या उनके लिए किसान घाट पे जरा सी भी जगह नहीं थी? तो ये हमारे लिए दिल के अंदर कितनी कड़वाहट रखते हैं पूंजीपति वर्ग के एजेंट, ये गुजराती हमारे प्रति कितनी कड़वाहट रखते हैं, इससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि अगर आपके दिल में इन सब चीज़ों को देखने के बाद, चाहे वो जाट है, चाहे गुर्जर है, चाहे राजपूत है, जो भी भूमिपुत्र है, जो खेती से जुड़ा हुआ है, अगर उसके मन में अगर इस वक्त भी ये कोई विचार आता है कि भाई माफ़ कर दो या वोट दे दो, तो उसे अपना डीएनए चेक करवा लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा इन बैठक से? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। मान लीजिए निमंत्रण आया, चाहे मेरे पास 5 वोट हैं या नहीं है। बुलंदशहर से एक कैंडिडेट ऐसा भी आया था जिसका अब जिला पंचायती में शायद 1 ही वोट आया था। तो ऐसे लोगों को जब निमंत्रण जाता है तो मिलने चले आते। मुझे जाता निमंत्रण तो आता तो मैं भी चला जाता वहाँ मिलने। हाँ, वहाँ 1-2 सवाल जरूर पूछ लेता या कोई एक आध काउंटर लगा देता, लेकिन गृह मंत्री की चाय पीने में क्या जा रहा है?
चलो हो जाते हैं। पर लोग तो कह रहे हैं कि कुछ जाट सहमत हो गए हैं उनकी बातों से। वो अपने घर में ही जो है बाकियों को सहमत कर लें। किसने कह दिया, कौन लोग हैं? मैंने लोगों वाली कथा आपको बताई थी पहले भी। तो सहमति से वो मना कब कर रहे हैं? वो तो सहमत तो हमेशा रहते हैं। वो होते हवा के साथ हैं, दिए दिखते दिए के साथ हैं पूंजीपतियों के एजेंट है, गुजराती है भाई वो। उसके चरित्र को हम लोग पहचान चुके, ये जाट भी पहचान चुके। ये अपनी 750 मृत्यु भूल जाएंगे किसानों की। कौन जाएगा गद्दारों में अपना नाम लिखवाने? किसान नेताओं से तो नहीं मिले ना, वो राकेश टिकैत से तो नहीं मिले ना वो। भाई बात सुनो तुम, ये नेता किसे कह देते हो बार बार? राकेश टिकैत जी इस आंदोलन में एक सशक्त आवाज बनकर उभरे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि राकेश टिकैत जी ये कह देंगे कि साहब फला को वोट दे दो तो वोट उधर चला जाएगा। ऐसे नेता वो नहीं है कि अगर समय रहते काम कर लिया होता तो इतनी बुरी दुर्गत नहीं होती, लेकिन अब समय निकल चुका, अब मरीज बचेगा नहीं। उन्होंने तो जयंत को भी ऑफर दिया है। किस चीज़ का? अपने यहाँ आने का। और किस चीज़ का? किससे लड़ रहा है गुजराती? कब लड़ता है, किससे लड़ता है गुजराती? मुझे मोदी की मालूम है, उसकी अपनी बीवी से लड़ाई चली, बस खत्म। और बताओ किससे लड़ लेंगे? क्या मतलब है इसका कहने का कि आप लोग भी मुगलों से लड़े थे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो ये भी संदिग्ध है कि ये सनातनी बनिए हैं अमित शाह के जैन है, क्योंकि कुछ समय पहले तक इन्हें जैन बताया जाता था और कोई काउंटर भी उसका नहीं आता था। और जैनियों के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, दिल्ली का लाल किला बना 1656 में, दिल्ली की जामा मस्जिद बनी 1656 में, इस्लाम की एक बहुत बड़ी, मुगलों की एक बहुत बड़ी गद्दी, बहुत बड़ा पावर सेंटर दिल्ली बन गया, राजधानी हो गई वहाँ। उसी टाइम पे आप जब लाल किले पे खड़े होंगे तो चांदनी चौक के बाएं वाले साइड पे कोने पे जैन मंदिर दिखेगा। वो किस सन में बना? 1656 में। तो ये मुगलों से कब लड़े? अगर ये मुगलों से लड़ते होते तो जब गुरु गोविंद सिंह, वो तो आपको कह रहे हैं ना, आप लड़े। हाँ, अब वो किससे लड़ रहे हैं? वो आप लड़ रहे हैं ना। किससे? मुगलों से। मुगल तो निकल लिए, अब किससे लड़ रहे हैं वो? क्या कहना? और इस कदकाठी के साथ लड़ने जाएगा वो? तो लट्ठी से थोड़ा ही लड़ाई होती है विचार। वो लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जयंत ने पार्टी गलत चुन ली। कई लोग थोड़ी वही कह रहे हैं, बस जयंत तो बिल्कुल सही जगह है। और जयंत का जवाब भी उनके लिए बहुत सही था कि भाई निमंत्रण देना उन 750 परिवारों को दे दो। और मैं कोई चवन्नी नहीं कि उछालो और हेड का टेल हो जाए, टेल का हेड हो जाए। तो चवन्नी का क्या मतलब था? हेड टेल के लिए वो एक का सिक्का भी कह सकते थे, पर चवन्नी क्यों? पर उन्होंने चवन्नी कहा तो मुझे वर्ड बहुत पसंद आया, चवन्नी। जवाब अच्छा दिया ना, बहुत सटीक जवाब दिया। और मैं जयंत जी के इस जवाब के लिए कि वो बिल्कुल मेरे दिल की निकली हुई बात थी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा वो वास्तव में दिल जीत लिया। लोगों को सद्बुद्धि आई और ये समझ में आया कि ये बंटवारे की राजनीति देश का नाश कर रही है। और वैसे भी हिंदू मुस्लिम में जो बंटवारा है, वो जो ताकतें करवा रही हैं वो आज से नहीं है, बहुत दिनों से लगी हुई हैं इस काम के पीछे, और इस बार वो असफल हो गई हैं। तो ये तो आप भी मानते हैं इस बात को? असफल हो गई? देखिए जी, इसका और इससे बड़ा परिचय क्या होगा कि जिस मुजफ्फरनगर ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनवाया था, इस बार वहीं पे 5 सितंबर को राकेश टिकैत ने मंच पे से जब ये कहा कि अल्लाह हो अकबर, हर हर महादेव, तो इसने एक बहुत बड़ी खाई को पार्ट दिया। वो दंगा सुनियोजित था, षड्यंत्र था, उसके अंदर आप जानते हैं कि जैसा रोल आजम खान साहब ने निभाया था, जैसा रोल इधर से निभाया गया, उस ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इधर से किसने निभाया? देश को बहुत। देखिए, सुनने में तो खबरें ये आती हैं कि कई साल पहले से ही इन लोगों ने यूपी की रेकी करनी शुरू कर दी थी, और ये क्योंकि इस खेल के माहिर हैं कि धर्म के आधार पर द्वेष फैला सकते हैं, तो ये जानते थे। पार्टी अब जाटों पे दाव लगा रही है। जाटों को अपनी खैर मनानी चाहिए कि भाई उन्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए, उन्हें इधर उधर कहीं नहीं। इस वक्त जाट की नहीं, किसान की, भूमि पुत्र की जो आवाज़ है वो गठबंधन है। देखिए जी, तूती तो हर अफसर की बोलनी चाहिए अगर वो संविधान के हिसाब से काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ढह गई हैं, इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं हम लोग। ये इतनी असंवेदनशील हो गई हैं, ये लोग बिल्कुल कागजी हो गए हैं।
ये इंजन ऑफ चेंज थे आईएएस। सर, लेकिन आज हालत ये है कि इनसे कुछ भी करवा लो। अब रिजर्व बैंक का गवर्नर वो शक्तिकांत दास है जो एमए हिस्ट्री है और जिसने नोटबंदी के टाइम पे कहा था कि लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बार बार आके बैंकों की लाइन में लग रहे हैं, इसलिए बैंकों की लाइन ख़त्म नहीं होके दे रही, इसलिए जब इनको इनके पैसे दो तो इनके हाथ पे इलेक्शन वाली इंक लगा दो। तो सोचो वो कितना डेमोक्रेटिक आदमी होगा।